गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। आई होप गाइस कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और आज की एनर्जीज में चेक करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए कैसी है, वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। तो आज की रीडिंग जो है वो मैं करने वाली हूँ इस वक्त। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, किसके साथ रेजोनेट करेगी, किसके साथ मैच करेगी, प्लीज़ मुझे इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी रीडिंग पसंद है या जो भी। तो प्लीज़ इतना ज़रूर सपोर्ट कीजिए मेरा कि सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट है ना, आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। और मुझे लगता है कि मैं जो रीडिंग कर रही हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त की ऊर्जा आपको लेकर क्या है, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वक्त की एनर्जीज को कि क्या है इस वक्त की ऊर्जा, क्या है इस वक्त की एनर्जी। ठीक है, चलिए तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज इस वक्त क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स में एनर्जीज आ रही है भाई। पेज ऑफ पेंटिकल में फर्स्ट कार्ड इतना खूबसूरत होगा तो आगे की एनर्जीज को मैं क्या बताऊं, क्या ही बताऊं मैं। फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक शब्द में बोलूंगी, सिर्फ एक वर्ड में, कुछ तो ऐसा है जो आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, कुछ तो ऐसी पॉजिटिविटी है जो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आने वाली है। ठीक है, किसी को आपने फाइनेंशियल हेल्प की थी, अगर आपने किसी को पैसा दिया था तो वो पैसा वापस आने वाला है। कहीं से ऐसा भी लग रहा है कि कहीं से कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में पहले था, जिसके साथ आपका उठना बैठना, बातचीत करना, लव रिलेशनशिप, आपके साथ उनका एक तरीके से कंप्लीट रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है ना, वो पर्सन भी मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। मैरिज को लेकर मैं अगर इस रीडिंग को देखूं कि मैरिज की क्या एनर्जीज है, तो भाई अगर आप कुंवारे हैं और अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई है तो यहाँ पर मेरे को जो कार्ड में एनर्जीज दिख रही है, मैरिज को लेकर काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है। वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो, ये भी याद रखना, लेकिन मैरिज का लेकर काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। एक अच्छा पॉजिटिव साइन इस वक्त मुझे मिल रहा है। एक्चुअली क्या होने की जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ उसमें हो सकता है कि अभी कुछ दिन पहले ही आपकी एनर्जीज ना हो मैरिज को लेकर, या फिर किसी रिलेशनशिप को लेकर एनर्जीज ब्लॉक में जा चुकी हो, एनर्जीज टूटी हो, लेकिन सडन एनर्जीज में चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेंटिकल है, पेंटिकल एक जीत का साइन है। ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो रिश्ते में जो आपका रिलेशनशिप है, जो बिखरा है, जो टूटा है, जिस पार्टनर की उम्मीद छोड़ चुके हो, वो पर्सन भी आपके लाइफ में पेंटिकल की एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी एनर्जीज है और ये एनर्जीज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल की ही एनर्जीज है, मतलब 1 से 2 दिन की ही एनर्जीज है। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है आगे के टाइम में। और अगर रिलेशनशिप टूट चुका था, कंप्लीट टूट चुका था और आपको लग रहा था कि हाँ भाई अब तो टूट ही चुका है, अब ठीक नहीं होगा, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपकी रिलेशनशिप में उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, एक अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही है आपकी रिलेशनशिप में। भाई शादी का नाम लिया और कार्ड ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। अब जब मेरे को शादी की एनर्जीज दिख रही है तो किसी की तो शादी यहाँ पर दिख ही रही है मुझे। यहाँ पर इवेंट्स है भाई, पूरी तरीके से सेलिब्रेशन की एनर्जीज आ रही है। एक तरीके से यहाँ पर मेरे को जो ऊर्जा मिल रही है, लव रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। तो मैरिज को लेकर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। तो चलिए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त की देख लेते हैं कि उनकी एनर्जीज आपके बिना क्या है, उनके दिल में आपके बिना क्या चल रहा है, उनके मन में आपके बिना क्या चल रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या कॉन्टैक्ट में, तो भाई देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की एनर्जीज को देखकर कि जैसे ये पर्सन जो है लास्ट 48 आवर्स ही बोलूँगी है ना, पिछले 48 घंटे
ऐसा इसलिए बोलूँगी मैं क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज में। इसका मतलब साफ है कि ये पर्सन लगातार आपके बारे में सोच रहा है। कुछ ऐसा है पिछले 48 घंटे से, कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिससे इस पर्सन का दिमाग बार बार आपकी तरफ जा रहा है। ये पर्सन सैड हो रहा है। बदल रही है एनर्जीज, बहुत तेज़ी से बदल रही है। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जो गुड एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है वो कनेक्ट हो, डेफिनेटली कनेक्ट होंगी। क्योंकि कप्स में है ना, तो कप्स में जब एनर्जीज होती है तो हम साफ समझ जाते हैं कि भाई इस पर्सन का प्यार सिर्फ आप ही हो, इस पर्सन के दिल में सिर्फ आप ही हो। तो काफ़ी लविंग केयरिंग एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर कोई थर्ड पार्टी इशू था अभी तक आपकी लाइफ में, कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई भी झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या फिर उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, तो इस पर्सन के साथ आपके जो पार्टनर है उनका रिश्ता मेरे को ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है वो कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो सकता करता हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ट्स है, क्वीन ऑफ क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स है ना यहाँ पर। लेकिन ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स वाली जो भी एनर्जीज है ना, ये एनर्जीज आज इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ना इस एनर्जी से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अब उसको परवाह नहीं है, आपके पर्सन को अब परवाह नहीं है किसी की भी, अब किसी की परवाह नहीं है। अब वो करेंगे जो उनकी मर्जी होगी। और उनकी मर्जी क्या है? उनकी मर्जी है आपकी लाइफ में कम बैक होने की। क्योंकि आप खुद देख रहे हो ना 7 ऑफ सोर्ट्स में जब कार्ड होता है तो क्या कहता है भाई 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड? 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड ये कहता है कि भाई जो ये रिश्ता तोड़ चुके थे जिस रिश्ते को ये ख़त्म कर चुके थे, जिस रिश्ते के बारे में इन्होंने सोचना बंद कर दिया था, आज वही रिश्ता इनको चाहिए। आज वही, यानी कि कहीं ना कहीं आज ये पर्सन आपकी लाइफ में बेचैनी से आता हुआ दिखाई दे रहा है, बेताबी से आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है और अभी तक इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट में रखा हुआ है, ठीक है, तो ये पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहे होंगे। साइन आपको डेफिनेटली मिल रहे होंगे, ज़रूर मिल रहे होंगे। कोई ना कोई इमोशनल हो रहे होंगे या बार बार इनके बारे में सोच रहे होंगे, इनका नाम दिखाई दे रहा होगा, है ना, या फिर कुछ भी ऐसा साइन जो एंजल आपको बताना चाह रहे हो। कोई नंबर का दिखना, कोई पिंक फ्लावर का दिखना, बहुत ज़्यादा रेड कलर दिखना, लव कपल दिखाई देना, सबसे बड़ा साइन है। लव कपल एक साथ दिखाई देना बहुत बड़ा साइन होता है। कोई भी ऐसी शादी होते हुए दिखाई देना। मतलब एक बात आप सोचो कि आप चाहते क्या हो। पहली चीज़ तो ये सोचो कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। एनर्जीज कैसे वर्क करती हैं, आप चाहते क्या हो, वही चीज़ अगर आप जो चीज़ चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, पॉजिटिविटी में, वही चीज़ अगर आपको दिख रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं एंजल आपको साइन दे रही है, एंजल आपको बता रही है कि तुम्हारी लाइफ में भी वो चीज़ें आएंगी। जैसे मान लीजिए 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है मेरे पास यहाँ पर, है ना, प्रॉपर ये कार्ड्स एक हैप्पी एनर्जीज को बताता है, एक शादी को बताता है, एक कॉन्ग्रेचुलेशन को बताता है, एक सेलिब्रेशन को बताता है, एक रियूनियन को बताता है, एक न्यू बिगनिंग को बताता है, एक अच्छी शुरुआत को बताता है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को ये एक अकेला कार्ड बताता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में आप चाहते हो कि मेरी शादी लव मैरिज हो या मेरी शादी मेरे पर्सन से हो, और सडन ही आपको जिस समय आप सोच रहे हो कोई ना कोई ऐसी खबर शादी को लेकर, कोई भी ऐसी मैरिज का कुछ दिख रहा है आपको, या फिर कोई भी ऐसी बात आपको सुनाई पड़ रही है, कोई ऐसा कपल आपको अचानक से सडन दिख गया, चाहे वो किसी भी एज का भी हो, ये भी आप सोच लीजिएगा किसी भी एज का वो कपल हो। लेकिन अगर कपल दिखाई दे रहा है तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है उस टाइम पर। अगर वो चीज़ आपको दिख रही है तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। एंजल आपको गाइड करेंगे, भाई तुम जिस पर्सन से शादी करना चाहते हो, तुम पर्टिकुलर जो चीज़ चाहते हो, मैं तुम्हें वो चीज़ मैं तुम्हें दूंगी, है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग दिख रही है। 7 ऑफ सोर्ट्स में ये पर्सन दिख रहा है जो कि यहाँ पर क्या कह रहा है पता है, कि हाँ भाई मैं तुमसे दूर तो हो गया, मूव ऑन तो कर लिया, लेकिन मैं दूर रह नहीं पाया, हार चुके हैं ये दूर रहना इनके बस की बात नहीं है। 7 ऑफ सोर्ट्स में जो भी इंसान आया है, मैं आपको ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं वो ट्रू पार्टनर है। ऐसे ही कोई 7 ऑफ सोर्ट्स में नहीं आ सकता। अगर 7 ऑफ सोर्ट्स में आया है वो भी कप्स के एनर्जीज के साथ, है ना। कप्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इमोशनल, हमारे इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझ रहे हो ना। ऊपर से हॉर्स पर भी है, वो प्यार लेकर वापस आ रहे हैं भाई, वो आपके लिए अपना प्यार, है ना। जो ये प्यार आपको दिख रहा है ना, ये प्यार यूनिवर्स ने आपके लिए दिया है ना। इनको यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है, सेंड किया है कि हाँ भाई तुम अपना प्यार लेकर जाओ, ठीक है। तो ये पर्सन ट्रू पार्टनर है आपके, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज बहुत ट्रू दिखाई दे रही है इस वक्त। चेंजेस दिख रहे हैं, अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं, थैंक्स टू गॉड कि बहुत अच्छे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग,
पुराना प्यार वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ पुराना प्यार वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। इससे बड़ी चीज़ मुझे नहीं लग रही कोई। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि मुझे पुराना प्यार आपका वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं क्यों खुश हूँ? इसलिए क्योंकि मेरे को आपकी सिचुएशन हैंगमैन वाली दिख रही है। इस वक्त आप ऐसी सिचुएशन में हो, ना ही तो इस रिलेशनशिप से बाहर जा पा रहे हो, ना इन हो पा रहे हो। इन इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि उन्होंने तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना के रखा हुआ है, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इन कैसे हो जाओ। आउट इसलिए नहीं हो पा रहे हो कि भाई दिल बैठ दिया है, रिश्ता बनाया है ना, साथ रहे हैं, इतने टाइम तक रहे हैं, कैसे आउट हो जाए, है ना। तो हैंगमैन वाली सिचुएशन में हो, तो इस हैंगमैन वाली सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। क्योंकि आपका पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होते हुए दिखाई दे रहे। पर्सन की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है ना, जीत पक्की है आपके प्यार की। डेफिनेटली ट्रूनेस है, डेफिनेटली ट्रू एनर्जीज है, पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में। पॉजिटिविटी कम हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है गाइज। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, निगेटिव नहीं होना है लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं होना है। निगेटिव एनर्जीज को तुरंत उसी समय, जब भी निगेटिव थॉट्स हैं तो उनसे कह दो कि बाय, ठीक है। पॉजिटिविटी को बोलो कि वेलकम, वेलकम पॉजिटिविटी, वेलकम। क्यों? क्योंकि आप जितना निगेटिव सोचोगे उतने निगेटिव होगे। इसलिए निगेटिव नहीं सोचना है पॉजिटिव लाइफ में, क्योंकि जब कार्ड इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, एनर्जीज पॉजिटिव है, लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, तो उसको वेलकम करना भी चाहिए, है ना। तो चलिए यहाँ पर राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ हैं जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप देख रहे हो ना, आप खुद देखो इस एनर्जीज को, आप खुद देखो। ये है थर्ड पार्टी की एनर्जीज, यकीन हुआ आपको? ये है थर्ड पार्टी की एनर्जीज। झगड़ा इस वक्त मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, इस वक्त आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में दूरियां आ चुकी हैं। उन दोनों के बीच में झगड़ों की शुरुआत हो चुकी है। उन दोनों के बीच में काफ़ी कुछ झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। पुराना प्यार आपका वापस ऐसे थोड़ी ना आ रहा है, कहीं ना कहीं वो समझ के आ रहा है, परमानेंटली आ रहा है। वो समझ चुका है आपके प्यार को, है ना। वो समझ चुका है कि एक आप ही हो जो इसके ट्रू पार्टनर हो, है ना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, और ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एनर्जीज में है। मुझे नहीं लगता कि थर्ड पार्टी के साथ अब ये रहेंगे, ज़्यादा आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे थर्ड पर्सन से। काफ़ी कुछ थर्ड पर्सन भी समझ चुका है ना। ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो चलिए और एनर्जी को देखेंगे। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, पाइसेस है, एंड यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, एंड स्कॉर्पियो। भाई आज में से किसी ने पूछा था मैम हमारी राशि नहीं है तो क्या हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। अगर एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। राशियाँ मैं बताती हूँ कि राशियाँ मुझे जो दिख रही होती है, मैं राशियाँ बता देती हूँ। लेकिन अगर बाई चांस की बात है किसी को राशि नहीं दिख रही है, तो आप एनर्जीज के साथ कुछ कनेक्ट कर रहे हो, कुछ महसूस कर रहे हो, कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, है ना। और नज़र पड़ गई आपको, आपकी नज़र ही पड़ गई इस रीडिंग पर, है ना। आप कुछ और सर्च कर रहे थे, मेरी रीडिंग आपके सामने आ गई। इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो कनेक्शन होगा जब आपके सामने रीडिंग आई है ना। तो भाई ये मैसेज है एंजल्स का मैसेज है आपके लिए, यही है सबसे अच्छा मैसेज आपके लिए एंजल का, कि आप जो है पॉजिटिव रहे, क्योंकि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस जो है वो लौट कर आ रही है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कार्ड आपके पर्सन की साइड से कि उनकी एनर्जीज आपके लिए और क्या क्या मेरे को यहाँ पर दिख रही है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, बहुत ही कम रेट में चल रही है, एक्सट्रामैरिटल रिलेशनशिप है आपका, लव लाइफ है, थर्ड पार्टी है, कोई भी रीडिंग आप ले सकते हैं। 400 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट की है रीडिंग, बहुत ही कम प्राइस, लोएस्ट प्राइस। हर रीडिंग में एकदम कम प्राइस है। आप कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ ध्यान रखें कॉल नहीं कीजिए, पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए मैसेज के ज़रिए, ठीक है, देन कॉल। नंबर है 9540119650। एक बार इस नंबर पर पता कर लीजिएगा, आपको सब कुछ आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर मैंने आपको बता दिया, सिर्फ उसी पर ही मैसेज कीजिएगा। बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर रखी हुई है इस वक्त रीडिंग की। तो चलिए एक मैसेज ले ही लेते हैं, उनका हाल क्या है आपके बिना। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, मैं कार्ड सफल कर रही हूँ एक्चुअली, एनर्जीज स्टक नहीं होनी चाहिए, है ना। देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। यूनिवर्स प्लीज़ सपोर्ट कर दें, एंजल्स प्लीज़ एक लास्ट कार्ड दे दें, बता दें मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स को कि आखिर उनके पर्सन के दिल में क्या है उनके लिए। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हुई है ना आज की, मेरे को तो कार्ड ही देखते हुए बन रहा है। मेरे को हंसी तो इस बात पर आ रही है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। और ये कार्ड भी इन्हीं के ऊपर ही आया हुआ है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में एक तो आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि एनर्जीज एकदम बॉर्न होना शुरू हो जाती है, वही एनर्जीज बॉर्न होना स्टार्ट हो गई है। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, यूनिवर्स प्लीज़। इतने सारे कार्ड,
चलिए मैं ये वाला कार्ड मेरे को बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चीज़ को इतने टाइम से फील कर रही थी, देख भी रही थी। कोई है ऐसा जो आपकी लाइफ में दोबारा से लौट कर आ रहा है। यहाँ पर इस कार्ड में इस चीज़ को मेंशन है, एंजल ने जो हमें कार्ड दिया है उस कार्ड में ये चीज़ मेंशन है। कोई है जो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से लौट रहा है, कोई आपका पर्सन है पास्ट का जो लाइफ में लौट कर आ रहा है बहुत तेज़ी से। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा पर्सन है पास्ट का जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है आपके लिए। सो गाइज आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी ये इतनी पॉजिटिव सी रीडिंग। आज तो मुझे भी बहुत पॉजिटिव लग रही है इस वक्त ये रीडिंग। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।